हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं यामी गौतम वर्सेस बॉलीवुड के बारे में। जब से सोशल मीडिया आया है तब से कोई चीज एक्सपोज हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बॉलीवुड बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होता रहा है। आजकल अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो बॉलीवुड की अचानक से फेवरेट हो गई है यामी गौतम। लोगों को यामी गौतम अचानक से बहुत अच्छी लगने लगी है। उनकी एक्टिंग, उनका टैलेंट लोगों को दिखने लगा है, जो बॉलीवुड में अपने आप को दिग्गज कहते हैं, जिनको इससे पहले यामी गौतम के अंदर किसी भी तरीके का टैलेंट नजर नहीं आया था। लेकिन इसका क्या रीजन है कि कल तक जिस यामी गौतम को लोग साइडलाइन कर रहे थे अपने इंडस्ट्री में, आज वो उनको प्रेस्ट कर रहे हैं। साल 2022 में यामी गौतम ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड को एक्सपोज किया था। उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड के अंदर उनका कोई गॉडफादर नहीं है। यामी गौतम बाहर से आई है, यानी कि बॉलीवुड से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। ना ही उनकी कोई फैमिली मेंबर बॉलीवुड में काम करते थे। यामी गौतम को शुरुआती दिनों में बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आप शायद ये बात जानते होंगे कि बॉलीवुड में ज्यादातर जो एडवांटेज है वो दिया जाता है नेपो किड्स को। जो लोग बाहर से आते हैं, जिनका बॉलीवुड में कोई लेना देना नहीं होता है, जिनकी फैमिली या कोई भी बॉलीवुड में नहीं होता है, उनको अपने कदम जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी उनको काम नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है नेपो किड्स, ना कि बाहर से आए हुए लोग। यामी गौतम ने अपने उस इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब यामी गौतम ने इंडस्ट्री में कदम रखा, वो काम करना चाहती थी तो उसे बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स काम नहीं देते थे। उन्हें जबरदस्ती एक ऐसे मूवी में काम करना पड़ता था जो कि वो करना भी नहीं चाहती थी, जो उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन लोगों ने उन्हें बता रखा था कि अगर बॉलीवुड में आपको जमे रहना है तो कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की नजर से दूर चली जाएंगी तो लोगों के दिमाग से भी आप उतर जाएंगी। इसलिए वो बॉलीवुड में बने रहने के लिए, लोगों की नजर में बने रहने के लिए हर वो मूवीज में काम करती रही जहां वो नहीं करना चाहती थी। इस दौरान यामी गौतम ने बहुत सारी ऐसी मूवीज में काम किया जिसमें अपनी एक्टिंग के बदौलत उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। लेकिन फिर भी बॉलीवुड में कभी उन्हें प्रेस नहीं किया गया, उन्हें कभी एडवांटेज नहीं दिया गया, उन्हें कभी उनकी काबिलियत की तारीफ नहीं मिली। लेकिन फिर भी यामी गौतम अपने कदम जमाए रखी। यामी गौतम ने यह भी बताया कि वो उस दौरान एक टीवी रियलिटी शो में गई थी जिनके जज हुआ करते थे किरण खेर, करण जौहर और मलाइका अरोड़ा। उस शो में यामी गौतम को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था, उसे फ्रेम से बिल्कुल बाहर कर दिया जाता था। वो अपने एक मूवी के प्रमोशन के लिए गई थी, वो उनके लिए बस एक गेस्ट की तरह थी, ना कि कोई सेलिब्रिटी की तरह। उनको जब आपस में फोटो क्लिक कराने होते थे तो यामी को बुलाते भी नहीं थे साथ में फोटो क्लिक कराने के लिए। और जिस समय शो की शूटिंग नहीं हो रही होती थी, लोग रेस्ट करते थे, उस समय सब अपने अपने में बिजी हो जाते थे, कोई यामी से बात भी नहीं करता था। उसे इस तरीके से साइडलाइन किया जाता था क्योंकि वो इंडस्ट्री के बाहर से आई हुई है। यामी गौतम ने यह भी बताया कि कई बार ऐसे अवार्ड्स जो यामी गौतम को मिलने चाहिए थे उनकी एक्टिंग के लिए, वो उसे ना मिलकर दूसरी एक्ट्रेस को मिलने लगे थे, क्योंकि बॉलीवुड में ज्यादातर जो अवार्ड्स होते हैं वो लोग खरीद लिया करते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले यामी गौतम की एक मूवी आई थी आर्टिकल 370, जिसमें यामी गौतम ने बहुत ही उम्दा काम किया था। उनके काम को बहुत ज्यादा सराहा गया था। उनको अवार्ड भी मिलने वाला था फिल्म फेयर, लेकिन वो अवार्ड यामी गौतम को ना मिलकर आलिया भट्ट को मिला, उनकी सबसे फ्लॉप मूवी जिगरा के लिए, जिसके लिए व्यूज भी खरीदे गए थे। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बॉलीवुड के बड़ी मूवीज में उनको साइडलाइन किया गया या बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने उनको काम नहीं दिया, लेकिन रूमर्स तो ये भी है कि जब यामी गौतम की शादी होने वाली थी तब यामी गौतम ने मनीष मल्होत्रा से अपने लहंगे डिजाइन करने के लिए कहा, तो मनीष मल्होत्रा ने साफ मना कर दिया कि यामी गौतम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है जिसका बहुत ज्यादा नाम हो, जिसने बड़े मूवीज में काम किया हो। मैं किसी छोटी मोटी एक्ट्रेस के लिए लहंगा डिजाइन नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद यामी गौतम ने दूसरे किसी डिजाइनर से लहंगा नहीं बनवाया, बल्कि सुनने में आता है कि यामी गौतम ने अपनी शादी के समय अपनी माँ के शादी के साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो इस तरह से हमेशा से यामी गौतम को बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में साइडलाइन किया गया जस्ट बिकॉज वो बाहर से आई हुई थी। बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। लेकिन हाल ही में ये देखा जा रहा है कि जब से यामी गौतम की हक मूवी आई है, जिसमें इमरान हाशमी के साथ उन्होंने काम किया है, उस मूवी के बाद बॉलीवुड में अचानक से यामी गौतम चर्चा का विषय बन गई है। लोग उनको बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, उनके काम को सराह रहे हैं। यहाँ तक कि आलिया भट्ट, जिन्होंने यामी गौतम से उनके अवार्ड छीन लिए थे, उसने अपनी स्टोरी में ये कहा है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कि यामी गौतम एक बहुत ही फाइन एक्ट्रेस है, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा प्रेस किया है। और साथ ही करण जौहर हमेशा ये कहते हैं
कि नेपो किड्स तो सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन टैलेंट तो वैसे भी दिख जाता है। और वही करण जौहर आगे चल के हमेशा एक नेपो किड्स को अपने मूवी में लॉन्च करते हैं। उन्होंने कभी भी बाहर से आए हुए एक्टर्स को पहली प्रायोरिटी नहीं दी अपनी मूवीज में, और ना ही कभी यामी गौतम को। और वही करण जौहर आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर यामी गौतम को प्रेज करते हुए कहते हैं कि यामी गौतम एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। अचानक से इतने सालों के बाद करण जौहर को यामी गौतम की जो टैलेंट है वो कैसे दिखाई दे दिया, क्योंकि वो तो एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। उनको तो यामी गौतम के अंदर का टैलेंट बहुत पहले दिख जाना चाहिए था, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ? इसके पीछे रीजन है इनकी लालच। दरअसल हाल ही में जो मूवी आई है धुरंधर, जो कि सुपर डुपर हिट हुई है, उनके जो डायरेक्टर राइटर है आदित्य धर, वो यामी गौतम के हस्बैंड है। जब भी कोई ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं किसी मूवी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं उनकी आने वाली दूसरी मूवी के भी अच्छे दाम में बिकने की। ऐसे में जो ऐसे एक्टर्स और या डायरेक्टर होते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा होता है, जिनकी मूवी नहीं चल पा रही होती है, वो अपने आप को फोर्स करते हैं उन एक्टर्स या डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए जिनकी मूवी इस दौरान चर्चा का विषय बनी हुई है, ताकि उनको इस जरिए से काम मिल सके और पैसे कमा सके। आलिया भट्ट के पिछले बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसीलिए वो अब चाहती है कि आदित्य धर शायद उनको कोई काम दे सके, जिनके वजह से वो आदित्य धर की मूवी को तो प्रेस्ट करी है, साथ साथ वो उनकी वाइफ यानी कि यामी गौतम को भी प्रेस्ट करने में लगी हुई है, उनके टैलेंट को प्रेस्ट करने में लगी हुई है। और साथ ही साथ करण जौहर का तो डाउनफॉल बीच में कुछ ऐसा आ गया था कि करण जौहर अपने धर्मा प्रोडक्शन को बेचने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे करके संभाल लिया। कुछ साउथ की मूवीज और कुछ बड़ी मूवीज में को प्रोड्यूस करके उन्होंने अपने आप को और अपने धर्मा प्रोडक्शन को संभाल लिया है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय से उनकी मूवीज नहीं चल पा रही है, क्योंकि करण जौहर हमेशा अभी कुछ समय से जो है नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं, और नेपो किड्स के अंदर उतने टैलेंट नहीं होते हैं कि वो किसी मूवी को ग्रैब करके रख सके, जिनकी वजह से उनकी मूवी नहीं चल पाती है। अब करण जौहर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आदित्य धर जैसे डायरेक्टर और राइटर उनके साथ काम करे, इसलिए करण जौहर ने पहले ही आदित्य धर की मूवी धुरंधर को भी बहुत ज्यादा सराहना दिया, और अब वो उनकी वाइफ यामी गौतम के टैलेंट को भी सराह रहे हैं। बस इनको काम चाहिए, इससे अलावा और कुछ भी नहीं, जिनके वजह से आजकल इनको यामी गौतम के अंदर के टैलेंट दिखने लगे हैं जो इतने सालों से दिखाई नहीं दे रहे थे। और यामी गौतम की भी अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है हक, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, लोग उसे बहुत सराह रहे हैं। यामी गौतम हमेशा से ही एक फाइन एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा कभी नोटिस नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि अभी उनके हस्बैंड आदित्य धर की मूवी बहुत अच्छे से चल गई है, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं यामी गौतम को भी इसका एडवांटेज मिला और उनकी मूवी भी चल गई। वैसे यामी गौतम अचानक से फाइन एक्ट्रेस नहीं बनी है, वो हमेशा से ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने अपनी हर मूवी में बहुत अच्छे से जान डाला है, लेकिन बस यही होता है कि जब तक कोई चीज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनती है, तब तक चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोग उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड को समझ में आ गया है कि आदित्य धर और उनकी वाइफ यामी गौतम के साथ बना के रखने में ही उनकी भलाई है, इसलिए अब बॉलीवुड वाले पड़ गए हैं पीछे आदित्य धर के और यामी गौतम के, कि कहीं ना कहीं इनके वजह से उनको काम मिले और उनका भी काम चल जाए, वो भी पैसा कमा सके। बस यही बात है कि आजकल बॉलीवुड में यामी गौतम को बहुत ज्यादा सराहना मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्रेस्ड किया जा रहा है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।